हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेसन मेकर में। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिव्यू ऑफ पाइथन लेक्चर 4। इसके मेन कंटेंट्स रहेंगे ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, टाइप कन्वर्जन। आज हम कर रहे हैं ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट ऑपरेट ऑन ए ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास? वो सिंबल्स हैं जो एक्शन लेंगे किस पर? ऑपरेंड्स पर। जो एक्शन लेने वाले सिंबल्स है वो आपके ऑपरेटर कहलाएंगे। और सिंबल्स हमारे जो है स्पेशल, जैसे प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर, जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स है और आर सिंबल्स। और एक्सप्रेशन क्या है? जिसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, जो भी हम स्टेटमेंट डालेंगे वो अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। और नेक्स्ट है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या है? जिस वो वैल्यूज या वेरिएबल जिसके ऊपर एक्शन लेगा, कौन लेगा एक्शन? ऑपरेटर्स एक्शन लेगा आपका। तो ये थे आपके ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स के मल्टीपल टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट है अर्थमेटिक जो हम करेंगे, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल या कंपेरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे पास है। फर्स्ट है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक में आपके टू टाइप हैं, यूनरी और बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड्स पर एक्शन लेंगे आपका, वो यूनरी कहलाएगा। और जो एक्शन लेंगे टू पर वो आपके बाइनरी कहलाएंगे। बाइनरी मीन्स जो दो ऑपरेंड पर एक्शन लेता है वो आपका बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है। यूनरी के आपके टू सब टाइप्स है, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। यूनरी प्लस में हमने ए की वैल्यू का साइन किया 5, बी की वैल्यू का साइन किया है -3। तो जैसे हमने ए पे एक्शन लेंगे, प्लस ए रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी 5 वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, और बी माइनस इक्वल टू -3 करेंगे तो यहाँ पर बी की वैल्यू को 3 रिप्रेजेंट करेगा। ये 3 वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये दो ही टाइप होते हैं सब टाइप में आपके यूनरी के। नेक्स्ट है आपका बाइनरी। बाइनरी में आपका टू ऑपरेंड पर एक्शन होता है, जैसे कि सी इक्वल टू ए प्लस बी। प्लस अपने आप में एक ऑपरेटर्स है, ए और बी दोनों आपके ऑपरेंड है। ए और बी दोनों की वैल्यू एडिशन होगी, सी को ट्रांसफर होगी। क्योंकि कंप्यूटर में वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद लेफ्ट हैंड को ट्रांसफर होती है, न कि राइट को। जबकि मैथ में वैल्यू कैलकुलेशन के बाद राइट में ट्रांसफर होती है। हम कंप्यूटर से कर रहे हैं पाइथन, तो इसलिए हमारी लेफ्ट में ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। z इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर z में ट्रांसफर हो जाएगी। सेम मल्टीप्लाई में है x इंटू वाई, और सेम है आपका i इक्वल टू जे डिवाइड बाई के। तो ये डिवाइजन होने के बाद वैल्यू ट्रांसफर हो रही है i में यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोर डिवीजन। b इक्वल टू सी फ्लोर डिवीजन बाई d। अब यहाँ पर टू टाइप के डिवीजन है। जब हम सिंपल डिवीजन करते हैं i इक्वल टू जे डिवाइड बाई के, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी विद फ्रैक्शनल पार्ट डिस्प्ले हो जाएगा आंसर में। और जब फ्लोर डिवीजन में करेंगे यहाँ पर, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आपका आंसर में डिस्प्ले नहीं होगा, केवल होल नंबर में ही शो किया जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस रहता है सिंपल डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर। जैसे हमने यहाँ पे किया r इक्वल टू आई रिमाइंडिंग बाई के। r की जो भी वैल्यू होगी उसको k से रिमाइंडर करके जो रिमाइंडर रहेगा वो आपके पास आंसर में आ जाएगा। इनकेस r आपने i की वैल्यू 5 ली है और k की 2 ली है, तो r में आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, क्योंकि 5 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। आंसर में आपका 1 रिमाइंडर शो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन्स पावर, किसी भी वैल्यू की पावर आप शो करते हो। इनकेस v में हमने 3 की वैल्यू ली है, तो 3 की 2 आपका आंसर में आपका 9 बन जाएगा। ये आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर रहेगा। ये थे नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर डिनोटेड किया जाता है इक्वल साइन से, दैट मीन्स जो वैल्यू वो असाइन करेगा। ये ऑपरेटर कोई भी वैल्यू कैलकुलेशन होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को ट्रांसफर कर देगा और वो वैल्यू उस वेरिएबल में होल्ड हो जाएगी। तो ये अपने आप में असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। जब असाइनमेंट ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ एक साथ कंबाइन करके जो यूज किया जाता है, तो उसमें कहलाता है एग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसको अदर नेम में शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे साइज है जो आपका रिड्यूस हो जाता है, और यही आपके अर्थमेटिक स्टेटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट है आपके पास इसके एग्जाम्पल के लिए ऐड एंड असाइन, दोनों
प्रोसेस एक साथ होंगे, ऐड और असाइन। ऐड आपका अर्थमेटिक है, असाइनमेंट ऑपरेटर अपने आप में असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम इसका यूज कर रहे हैं, ए की वैल्यू हमने 5, ए की वैल्यू 5 डिफाइन की है, बी की 7, बी प्लस इक्वल टू ए प्लस 10। फर्स्ट यहाँ पर ए प्लस 10 वैल्यू होगी, फिर उसको असाइन किया जाएगा बी को साथ में एडिशन करके, ये दोनों फंक्शन एक साथ हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह सब्ट्रैक्शन में होगा, ए इक्वल टू 15 है, बी इक्वल टू 7 है, तो बी को बी माइनस इक्वल टू ए प्लस 10, तो फर्स्ट ए प्लस 10 होगी वैल्यू, देन बी से रिड्यूस होगी, और रिड्यूस होने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, सेम हमने एक प्रोसेस किया है, क्योंकि यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, फर्स्ट आपका एडिशन होगा, देन इनटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट में सेम डिवीजन है, तो इसी तरह से आपके सारे ऑपरेटर्स हैं वो कंबाइंड यूज हो रहे हैं यहाँ पर। b डिवाइड बाय इक्वल टू a, तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 22 है। जब हम b को डिवाइड बाय a करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 4.4, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोडलेस या रिमाइंडर ऑपरेटर्स, a की वैल्यू आपने 5 ली है, b की 7 ली है, b रिमाइंडिंग इक्वल टू a, तो b को a से फर्स्ट रिमाइंडर करेंगे, जो आंसर होगा आपके पास आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट में फ्लोट डिवीजन, हमने फ्लोट डिवीजन पहले मैथ में किया था, मैथमेटिक ऑपरेटर में। अब फिर से है a इक्वल 5, b इक्वल टू 22, b फ्लोट डिवीजन बाय a, तो जब b को फ्लोट डिवीजन करेंगे a से, तो a की वैल्यू आपके पास 5 है, 22 डिवाइड बाई 5 करोगे तो वैल्यू आनी चाहिए 4.4, जबकि यहाँ पर आंसर में 4 आएगा, क्योंकि फ्लोट डिवीजन आपका फ्रैक्शनल पार्ट शो नहीं करेगा, जबकि नॉर्मल डिवीजन है यहाँ पर ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी शो करेगा। ये दोनों में डिफरेंस रहता है फ्लोट डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन में। तो ये इस टाइप में जो ऑपरेटर है, जो असाइनमेंट और मैथमेटिकल कंबाइंड यूज होते हैं, इन्हीं को एग्रीमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये एक्सपोनेंट का सेम है जैसे ऊपर किया है, b की वैल्यू 3 असाइन हुई है, b एक्सपोनेंट 2 दैट मीन्स 9, b की पावर 2 हो जाएगा, और b की 3 है तो 3 की 2 हो गया, आपका आंसर 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ऑपरेटर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशन में हम चेक करते हैं दोनों वैल्यूज के बीच में रिलेशन में ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है a इक्वल 10 और स्मॉल a आपने 5, यहाँ पर हमने दो वैल्यू दी है, एक स्मॉल में और एक कैपिटल में, दो वेरिएबल असाइन हुए हैं। कैपिटल A की वैल्यू 10 है और स्मॉल a की वैल्यू 5 है। a डबल इक्वल टू a, तो क्या दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर में आपके पास फॉल्स आ जाएगा, आंसर यहाँ रिप्रेजेंट होगा फॉल्स। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू, a नॉट इक्वल टू a, यहाँ पर आंसर ट्रू होगा, क्योंकि a की कैपिटल A की वैल्यू थी 10 और स्मॉल a की वैल्यू थी 5, दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, और हमारा ऑपरेटर भी है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल यहाँ पर ट्रू नहीं है, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू क्या है, इक्वल नहीं है, तो आंसर में ट्रू देगा। ऊपर हमने यूज किया था डबल इक्वल टू, सेम टू सेम होगा, तो आंसर में ट्रू आएगा यहाँ कंपेरिजन में, अदरवाइज फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है लेस देन इक्वल टू, a की वैल्यू आपके पास थी 10 और स्मॉल a की थी आपके पास 5, कैपिटल A लेस देन इक्वल टू a, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू है लेस देन या इक्वल टू। अब लेस देन नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आपका फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल A की वैल्यू ग्रेटर है कि लेस। a लेस देन a, ये भी फॉल्स रहेगा वैल्यू के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ग्रेटर देन a, ये आपका ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल A की वैल्यू आपकी ग्रेटर है कंपेयर टू स्मॉल a। कैपिटल A ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये भी आपका ट्रू में आ जाएगा। तो ये थे आपके रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, ये आपके रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट, तीन हमारे पास ऑपरेटर है, नॉट, एंड और ये प्रायोरिटी वाइज है। फर्स्ट प्रायोरिटी नॉट की होती है, सेकंड एंड की होती है, लास्ट में और की होती है। नॉट जो है x इक्वल 20, y इक्वल टू 15, नॉट x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y ये अपने आप में ट्रू है, बट इसके ऊपर ब्रैकेट में हमने नॉट लगाया है, इसका मतलब हुआ नॉट, तो उसका रिवर्स हो जाएगा
नॉट एक्स ग्रेटर देन वाई, तो एक्स ग्रेटर देन वाई है, ये तो ट्रू है, बट नॉट लगने की वजह इसका आंसर फॉल्स में आपका आ जाएगा, क्योंकि रियल में तो ट्रू है। तो इस केस में यहाँ पर आंसर दिखाएगा फॉल्स, क्योंकि हमने आउट में नॉट लगाया हुआ है। नेक्स्ट, एक्स ग्रेटर देन 10 एंड एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स की वैल्यू हमने कितनी दी है 20, ये कंडीशन ट्रू हो गई है आपकी। एक्स ग्रेटर देन 10 एंड एक्स ग्रेटर देन वाई, तो y की वैल्यू 15 दी है, तो ये कंडीशन भी आपकी ट्रू हो गई है। तो एंड ऑपरेटर तब वर्क करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तो आंसर ट्रू देगा। यदि ओनली वन कंडीशन ट्रू है तो उसमें आंसर फॉल्स देगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू है, क्योंकि x 10 से भी ग्रेटर है और x y से भी ग्रेटर है, इसलिए आंसर में आपका ट्रू आएगा। नेक्स्ट है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के लिए कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने और ऑपरेटर का यूज किया है। और ऑपरेटर में कोई एक कंडीशन ट्रू होती है, आंसर ट्रू हो जाता है। x ग्रेटर देन 10 ये ट्रू है, x ग्रेटर देन y ये भी ट्रू है, या तो दोनों ही ट्रू है, तो आंसर आपका ट्रू ही रहेगा। तो नॉट रिवर्स में काम करेगा, जो भी कंडीशन होगी उसका रिवर्स कर देगा। एंड दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तब भी ट्रू देगा आंसर, और दोनों ट्रू होगी तब भी आंसर ट्रू देगा। ये था आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। पाइथन में टू टाइप्स के मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन और नॉट इन, इन ऑपरेटर्स और नॉट इन ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स है जो चेक करते हैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कि उसकी सब स्ट्रिंग्स है या उसके सब एलिमेंट्स है वो उसके पार्ट है या नहीं है। यदि पार्ट है सेम की तो आपका आंसर ट्रू आएगा, और पार्ट नहीं है तो आपका फॉल्स आएगा आंसर में। इट रिटर्न ट्रू द करेक्टर सबस्ट्रिंग डज नॉट डज एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करेगी तो आपका आंसर क्या देगा, ट्रू देगा इनके अंदर, और एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फॉल्स देगा। और नॉट इन में यदि एग्जिस्ट नहीं करती तब आपका उस केस में आंसर में ट्रू देगा, और एग्जिस्ट करेगी तो उस केस में आंसर फॉल्स देगा। तो सेम हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर सबस्ट्रिंग में एग्जांपल इन केस आपने लिया है इंडिया, और इंडिया में आपने किया है आई इन इंडिया, तो ये आपका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि आई हमारे पास है यहाँ पर इंडिया में रिप्रेजेंट करता है स्मॉल आई को, यहाँ पर आंसर ट्रू हो जाएगा। और इसी को हम यदि नॉट इन करेंगे, नॉट इन लगाएंगे यहाँ पर, तो ये आपका आंसर में फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका एग्जांपल, कोई भी स्ट्रिंग देनी होती है, उस स्ट्रिंग के अंदर किसी भी सब स्ट्रिंग को या उसके सब एलिमेंट्स को चेक किया था, इन केस उसके अंदर प्रेजेंट है तो आंसर ट्रू देता है, अदरवाइज आंसर फॉल्स देता है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में आइडेंटिटी चेक की जाती है, इज और इज नॉट टू पार्ट्स है इसके सब पार्ट्स जिनके थ्रू हम चेक करते हैं। यदि कोई भी ऑपरेटर सेम वैल्यू के लिए सेम मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है तो ट्रू में आएगा, अदरवाइज फॉल्स में आएगा। ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि सेम वैल्यू सेम लोकेशन से दोनों वेरिएबल एक ही को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें इज और इज नॉट का यूज होगा। इज ऑपरेटर रिटर्न ट्रू बोथ वेरिएबल आर पॉइंटिंग द सेम मेमोरी, यदि आपके दोनों वेरिएबल सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। इज नॉट के अंदर रिटर्न ट्रू कब ट्रू होगा, इफ बोथ वेरिएबल नॉट सेम ऑब्जेक्ट्स, यदि सेम नहीं है और डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे या सेम मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते तो उस केस में ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया x इक्वल टू 250, x इक्वल टू वाई, y के अंदर x की वैल्यू रिप्रेजेंट हो गई है, y इज x ट्रू, क्योंकि y के अंदर क्या है x को रिप्रेजेंट कर रहा है और x 250 को, दैट मीन्स दोनों ही सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x भी और y भी, इसलिए यहाँ पर आंसर ट्रू आएगा। id एक फंक्शन है, id फंक्शन मेमोरी लोकेशन को शो करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। इसके थ्रू हम दोनों की id फंक्शन आई दोनों का मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम होगी क्योंकि आंसर ट्रू है। नेक्स्ट हमने किया a इक्वल टू 450, a को वैल्यू असाइन किया 450, a इज x, क्या a x है
नहीं, क्यों? यहाँ पर आंसर फॉल्स होगा क्योंकि x की वैल्यू आपकी 250 थी और जबकि a की वैल्यू 450 थी। दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए यहाँ पर आंसर फॉल्स हो जाएगा। एज एक्स में यदि हम इसी को सेम करते हैं इज नॉट इन एक्स, तो उस केस में ट्रू हो जाएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने यहाँ भी ऑपरेटर लगाया इज नॉट, तो इज नॉट दैट मीन्स नहीं है, तो और नहीं है आंसर ट्रू, आपका ट्रू में आ जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में वन डाटा टाइप को अदर डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। जो भी हमने पहले डाटा टाइप दिया हुआ किसी वेरिएबल का या वैल्यू का, उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देंगे तो वो कहलाएगा टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन के टू टाइप हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन या इसी को कहते हैं ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन या ऑटो टाइप कन्वर्जन। जब इंटरप्रेटर अपने आप रन टाइम में ऑटोमेटिकली बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के एक डाटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर देता है तो वो कहलाएगा ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल में लिया इंटीजर कन्वर्ट इनटू फ्लोट, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। n को 10 इनिशियलाइज किया, ये एक इंटीजर वैल्यू है। n1 को इनिशियलाइज किया है 158.5, ये आपकी फ्लोटिंग वैल्यू है और सब्ट्रैक्शन किया है n1 माइनस n, तो n1 आपका एक फ्लोटिंग वैल्यू है और n एक इंटीजर वैल्यू है। n को इजीली सब्ट्रैक्ट करके, तो जब सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आएगी SUV सब जो हमने एक वेरिएबल लिया है वो ऑटोमेटिक अपने आप में फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कहलाएगा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन या ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन। क्योंकि इंट फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेता जबकि फ्लोट आपका फ्लोट फ्रैक्शन और होल दोनों लेता है, इसलिए अपने आप में ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा। इसके लिए कोई स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। और फिर आगे हमने इसका टाइप स्पेसिफाई किया है चेकआउट करने के लिए, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको सब्ट्रैक्शन का आंसर में टाइप में आएगा फ्लोट, तो ये वैल्यू अपने आप में फ्लोट डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इसका टाइप है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जब एक डाटा वैल्यू को एक दूसरी डाटा टाइप में या एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्रामर या इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्रामर, उसको स्पेसिफाई किया जाता है कि किस डाटा टाइप में कन्वर्जन करना है, तो इंटरप्रेटर उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करता है, तब कहलाता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। उसी को हम टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। बट इसमें एक रिस्क होता है, डाटा वैल्यू लॉस होने का रिस्क रहता है क्योंकि उसको फोर्सफुली एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं। तो इसको 25.50 वैल्यू असाइन की है, बी को हमने 10.25 वैल्यू असाइन की है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी में ए और बी दोनों का एडिशन करके सी में होल्ड करा दिया है। प्रिंट इंट सी, ये आपकी इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करने का मेथड है। हमने प्रिंटिंग टाइम में इंट स्पेशल डाटा टाइप कन्वर्ट किया है यहाँ, और जो फोर्स करेगा सी की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि ए और बी दोनों की वैल्यू है वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, और दोनों को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया फोर्सफुली, तो ये कहलाता है टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑफ। नेक्स्ट में इसकी स्पेशली पॉइंट है 0.75 जो वैल्यू है उसका वैल्यू का लॉस हो जाएगा क्योंकि इंटीजर आपका पॉइंटिंग वैल्यू शो नहीं करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।